नमस्कार साथियों, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज एक बड़ी मीटिंग हुई प्रयागराज खुसरूबाग में, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं उपस्थित थे और वहाँ से जो बातें निकल कर के आ रही हैं, उन छात्रों का कहना क्या है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और 1 फरवरी को, जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया है, कि एक बड़े आंदोलन का आगाज़ होने जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन फरवरी माह में हो जाए, तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और 1 फरवरी को प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन 11 बजे आना होगा। मौसम भी खुल रहा है और पोस्टर वार की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आखिर क्या हमारी आपकी राय है, उस तरीके से निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि हमारी ताकत, हमारा जज्बा और हमारा जज्बात आप पर ही निर्भर है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं। शेष बातें हमारे युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी आप लोगों के बीच में रखेंगे। साथियों, जैसा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में यहाँ छात्रों ने ये संकल्प लिया, संविधान, लोकतंत्र और तमाम देश के मुद्दों पर चर्चा करते हुए और आंदोलन के संदर्भ में भी ये रणनीति बनाई गई। और अगर ये मामला ये तय किया गया कि इलाहाबाद प्रयागराज से हल हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो एक दिशा ये तय की गई है कि दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दिल्ली के लिए भी हम तैयारी करेंगे। उसी संदर्भ में 1 तारीख को, 1 फरवरी को एक बड़ा प्रदर्शन, एक आप जानते हैं बजट सत्र केंद्र सरकार का यह है 1 फरवरी को, और 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा भी चालू हो रही है। तो दोनों सत्र शुरू हो रहे हैं प्रदेश के और केंद्र के। तो ऐसे मौके पर हम लोग एक प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराएंगे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ पर भी एक ही पार्टी की सरकार है, दबाव बनाया जा सके। आप जानते हैं कि मुझे आज चर्चा मिली कि, और सोशल मीडिया में यह चर्चा आ रही है कि भाई बिहार में जो कुछ भर्तियां हुई थी तेज़ी से, अब उसमें विराम लग जाएगा। तो इस तरह का एक राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे एक माहौल है जिसमें ये लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की साझे की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा भी किया है उत्तर प्रदेश में, जैसे 6 लाख रिक्त पद करीब है, जिसमें बार बार हम लोगों ने याद दिलाया है सरकार को और छात्रों के बीच में भी कि टीजीटी पीजीटी के विधानसभा में इन्होंने बताई जानकारी दी कि 25,000 हमारे पास पद हैं। तो सवाल ये उठाया गया है लगातार और मांग की गई है कि 4183 पद 63 पद क्यों? ऐसे प्राथमिक में प्रति विद्यालयों में 1,39,000 पद खत्म कर दिए गए, बावजूद इसके 1,26,000 पद अभी भी बचे हुए हैं। अन्य विभागों में यही हाल है। तमाम पदों की खत्म करने की बाद भी 6 लाख पद बचे हुए हैं। और बता दें कि लगातार बहुत बड़ा समूह हमारे साथ आया है युवा मंच के साथ। पहले भी हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परमानेंट भर्ती बीपीएड शिक्षकों की हो, और माध्यमिक विद्यालयों में या प्राथमिक से लेकर के उच्च विद्यालयों इंटरमीडिएट तक कंप्यूटर के पदों का सृजन हो, यह हमारी मांग रही है। इन सब को लेकर के एक बड़ा समर्थन है। तो मुख्य बात जो आज है कि एक तो कल सलोरी में 4 बजे इसी संदर्भ में एक बड़ी बैठक सलोरी डेलीगेसी में हो रही है दुर्गा पूजा पार्क में। कल वहाँ हम लोग मिलेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और 1 तारीख को यहाँ पर एक बड़ी घोषणा हम लोग करेंगे। आज जो खुसरूबाग में हमारा संवाद हुआ, हमारी टीम का जो संवाद हुआ, उसमें कई अलग अलग राय आई। कुछ लोगों ने राय दी
कि पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाया जाए, पोस्टर वार किया जाए, हर गली में, हर बस स्टेशन में, हर रेलवे स्टेशन में, हर महत्वपूर्ण जो प्लेस हो, सार्वजनिक जगह हो। और इलाहाबाद में तो माघ मेला चल रहा है, अयोध्या में भी बड़ा जलसा है, फैजाबाद में है, तमाम सारे मंडल हैं, और यहाँ से दिल्ली तक, जहाँ तक योगी सरकार का प्रचार है कि हमने रिकॉर्ड नौकरी दी है, रिकॉर्ड रोजगार दिया है, वहाँ तक हमारा भी प्रचार हो कि क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या दिया गया है। जो हमारे मुद्दे हम उनको दोहराएंगे नहीं है। भर्तियाँ तमाम सारी पेंडिंग हैं 2011 की। बड़ा ताज्जुब होता है बहुत सारे लोगों को, क्या ऐसा भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन है, हमें भी यकीन नहीं होता है, जबकि मुझे जानकारी बहुत दिन से है कि 2011 की जीव विज्ञान का भी भर्ती फाइनल नहीं हुई है। ये यकीन करने वाली बात नहीं लगती है, लेकिन ये सच है। ITI अन्वेषक हैं, यूपी SSC से 2015-16 की भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। JEE 2018 के रोज वहाँ धरना प्रदर्शन कर, अभी कल या परसों उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया विधानसभा के सामने या मंत्री आवास के सामने बड़ा। तो तमाम भर्तियाँ लंबित हैं। ये भी मांग आ रही है लोगों की कि इन भर्तियों को पूरा किया जाए, इसके लिए बड़ा प्रचार किया जाए। ये भी आ रही है बात कि उम्र सीमा में छूट सरकार दे, उनको मौका मिलना चाहिए। तो हम लोग इस सब मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी मांगे आ रही हैं, राय आ रही है, इस पर आप लोग विचार करिए। लोग ये कह रहे हैं, अब उनकी तैयारी नहीं है कि उन्होंने फार्म नहीं भरा है, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि आप लोगों की जो ये 2022 का विज्ञापन है, इसमें 25,000 जो पद हैं उनको शामिल करने की मांग गलत है। नए विज्ञापन की मांग करिए, ये परीक्षा कराई जाए और साथ ही अभी नया विज्ञापन आ जाए। तो इस पे आप लोग राय दीजिए। क्या अभी फ़िलहाल हम लोगों को तो ये लगता है कि आगे जिस तरह का माहौल राजनीतिक है, आगे भारतीय जनता पार्टी सरकार पुनर्वापसी अगर होती है तो युवा आंदोलन नहीं रोक पाएगा तो रोकेगा, किसान आंदोलन रोक पाएगा तो रोकेगा। पार्टियों में तो दम नहीं दिखती है, ऐसा युवाओं का मानना है। तो अगर वापसी होती है तो ठेका प्रथा में बढ़ावा होगा, और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा, जो करीब 20-22-25,000 जितनी हो संख्या, करीब 50,000 आकलन है माध्यमिक विद्यालयों में एडेड में, और 25,000 इन्होंने माना है, तब उसका आदेश लागू नहीं हो पा रहा है। तो अब आगे भविष्य में नियमित भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, इस पर बड़ा संशय है। सिर्फ हम लोगों को नहीं है, जो जानकार हैं, अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, उनकी तरफ से, जो नामी गिरामी अर्थशास्त्री हैं, उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 वर्षों में बेरोजगारी चरम पे है, और शिक्षित युवा जो है, जो ग्रेजुएट करने के बाद शिक्षित युवा है, इसके बहुत दिन बहुत बुरे हालात में हैं। IIT तक में 1 महीने के अंदर 3 छात्रों ने आत्महत्या की। इलाहाबाद में 6 महीने में 16 छात्रों ने आत्महत्या की। कोटा में 1 साल में 27 प्रतियोगी छात्रों ने आत्महत्या की। 13,000 पिछले वर्ष छात्रों ने आत्महत्या की, जिसमें 18 साल से कम के 10,000 बच्चे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है प्रदेश में, देश में। और ये मानना है, और सुझाव भी आ रहा है उनका कि अगर कॉर्पोरेट पे 1% अमीरों पे टैक्स लगा दिया जाए, थोड़ा सा टैक्स लगा दिया जाए, तो सबको रोजगार दिया जा सकता है। 1 करोड़ जो पद सरकारी उनको भरा जा सकता है। कैजुअल सिस्टम जो है उसको ख़त्म करके 3 लाख जो पद उसमें है, परमानेंट नौकरी दी जा सकती है। और इस तरह से खेती किसानी थोड़ा बढ़िया की जाए, व्यापार बढ़िया किया जाए, सबको नौकरी गर्मापूर्ण दी जा सकती है जो संविधान में दिया गया है। तो हम एक राय और आई यहाँ पर खुसरोबाग में कि साहब ये LTGIC प्रवक्ता का जो विवाद है, ये क्यों नहीं हल हो रहा है, लोक सेवा आयोग का घेराव किया जाए। तो हमारे यहाँ पहले से मत है, युवा मंच की तरफ से मत आया है। हमारे अध्यक्ष जी अनिल सिंह जी यूट्यूब में लगातार बोलते रहे हैं, और पुनः मत ये है, हम बता दें, तो लिख करके भी हमने दिया है
ये पूरा का पूरा मामला निदेशक से भी हम लोग मिले हैं, लोक सेवा आयोग में अधिकारियों से भी कई राउंड बात हुई है कि ये पूरा मामला साल भर से ज़्यादा समय से ये यहाँ से कोई विवाद नहीं है। मामला प्रकरण का निस्तारण करके सरकार के मुख्यमंत्री या शासन स्तर पर फाइल है, उनको निर्णय लेना है। जैसे निर्णय ले लेंगे वैसे वो सब विज्ञापन आ जाएंगे, ऐसा शिक्षा निदेशालय और लोक सेवा आयोग का कहना है। तो अब ये निर्णय तो सरकार को लेना है। अब इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है, लोग गुमराह करने के लिए कुछ करते रहें तो अलग बात है। तीसरी बात ये हमने एक सवाल किया कि आप लोग ये बताइए, कई ग्रुप थे सोशल साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के, कला के, कि भाई आप लोग जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए मुकदमे झेल रहे हैं, जेल जाते हैं। 2017 के आंदोलन में हमारे अनिल सिंह जी के ऊपर, अमरेंद्र सिंह हमारे सहयोगी लीडर हैं, मुकदमा हो गया जो क्षमता प्रदा जिसमें ख़त्म किया गया। 5000 से ज़्यादा छात्र जुटे। NTPC में मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, अन्य तमाम सारे मुकदमे हैं। हम लोग जो 50 दिन से यहाँ 48 दिन से रोज़ अखबारों में निकलता रहा, शिमला से नीचे टेम्परेचर था यहाँ। हम लोग यहाँ 10 बजे से लेकर के बैठे रहे, बरसात हुई तब भी बैठे, 3 डिग्री टेम्परेचर हुआ तब भी बैठे। हम लोगों पे आपको यकीन नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे, ऐसा नहीं कि सब की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं उन पे यकीन होता है। कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ कोचिंग संस्थान है, कुछ लोग तो मौज मस्ती में सोशल मीडिया में पोस्ट डालते रहते हैं, उनकी TRP बढ़े कि अब आया चयन बोर्ड का, फलाने दिन शिक्षा आयोग का गठन हो जाएगा, फलाना अध्यक्ष आ जाएगा, लिस्ट में आ गया है। जो मन में आए वो लोग लिखते रहते हैं, आप लोग उसमें लाइक और कमेंट करते रहते हैं, सवाल नहीं खड़ा करते हैं। ये थोड़ा चिंताजनक है। सोशल मीडिया का उपयोग भी है और हम लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में, देश में हमारी भी बात जाती है। लेकिन हमारा यह दृढ़ मत है, अगर सक्रिय लोग नहीं हुए ज़्यादा हमारे जो आंदोलन के साथ हैं, तो इसका दुरुपयोग ही ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये भी राय आ रही है, कुछ लोगों ने हमने सवाल पूछा कि शिक्षा आयोग का गठन हो या ना हो। योगी सरकार है, पुलिस की भर्ती देखो करा लिया, 18 को 17 को होने जा रही है। परीक्षा तो हो ही जाएगी मार्च में, चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तब भी हो जाएगी। हमने सवाल किया क्या कैसा कभी हुआ है पहले कि 10-12 लाख की परीक्षा, चुनाव चल रहा है फिर भी परीक्षा हो जाए। लेकिन कुछ लोगों को अपना व्यूवर बढ़ाने हैं, विज्ञापन अपना लेना है, कोचिंग चलाना है, तो भैया वो जो बोलते रहें बोलने दीजिए, आप अपने बुद्धि विवेक से आकलन करिए। तो तमाम सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य बात ये आई जो ज़्यादा बहुमत था कि हम लोग तन मन धन से साथ में हैं। 1 तारीख को आएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करेंगे, क्योंकि हम लोगों के भविष्य का सवाल है। ये बहुसंख्यक जो आबादी है छात्रों की, जो मुझे लगा खुसरोबाग में 80% से ज़्यादा जो युवा हैं वो इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं किन्हीं न किन्हीं वजहों से। अभी सक्रियता इसमें ठंडी और त्यौहार की भी वजह थी, उतनी नहीं रही है। लोगों ने यह आश्वस्त किया है कि पूरी सक्रियता रहेगी। और जैसा कि जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, BPED के साथियों के भी फ़ोन आ रहे हैं, TGT PGT के टेक्निकल ग्राउंड के भी फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग इस आवाज़ को, हमारे जो मुद्दे हैं उठाइए और हमारे मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी योगी सरकार का प्रचार पैसे से हो रहा है, अखबारों में हो रहा है, दिल्ली तक, वहाँ तक हमारा पोस्टर जाना चाहिए, हमारी बात जानी चाहिए कि जो योगी सरकार दावा कर रही है कि भर्तियां यहाँ पारदर्शी हो रही हैं, भर्तियां टाइम से हो रही हैं और पुलिस का बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं परीक्षा भले करा लें, लेकिन इसका फाइनल जो भर्ती होगी 3 साल से पहले होने नहीं जा रही है। इसलिए ये चुनावी भर्ती हो रही है और पुलिस की जो भर्ती का विज्ञापन है, ये जो टोटल हमारी प्रदेश में मांगे हैं कि जिसका वादा किया गया तो उसका एक छोटा हिस्सा है। असली तो शिक्षक भर्ती है, असली टेक्निकल ग्राउंड की भर्ती जिसमें आप संविदा पे भर्ती कर रहे हैं। नगर निगम से लेकर तमाम सारे जगह पर JEE के पद बिजली विभाग में खाली हैं, शिक्षा विभाग, तो ये तमाम सारे हैं।
तो हम लोग अपील भी किए हैं प्रदेश और देश में उन लोगों से जो लोग बेरोजगारी को लेकर चिंतित हैं कि समर्थन करें और युवाओं से अपने भविष्य के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारी अपील है कि 1 तारीख को पत्थर गिरजाघर में ये पूरा इलाका भर जाना चाहिए। 24 फरवरी 2021 की तरह जिस तरह से जन सैलाब यहाँ पर आया था, जिस तरह से यहाँ की हलचल दिल्ली तक गई थी, टेलीविज़न से लेकर के विभिन्न तरीकों से तमाम सारी पार्टियों ने हमारे समर्थन ने ट्वीट किया था, समर्थन जाहिर किया था और उसी तरह का एक शुरुआत, एक आगाज 50 दिन हो चुके होंगे। उसी तरह से 1 फरवरी को यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी बात करेंगे और ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी भी सरकार को देंगे कि अभी भी समय है कि युवाओं की बातें सुन ली जाएं, अन्यथा इसका खामियाजा चुनावों में भुगतना तय है। हम लोग पूरे प्रदेश में और दिल्ली तक और जहाँ जहाँ तक हो सकेगा प्रचार अभियान को संगठित करेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।